नमस्कार, मैं विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल और यूएस की मित्रता की, जो कि अब थोड़ी सी खतरे में पड़ रही है, थोड़ी सी खटास उसके बीच में आई है। और ये केवल हुआ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और बाइडेन के अपने इंटरेस्ट की वजह से, या उसके जो समूह है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इंटरेस्ट की वजह से। किसी भी देश का पॉलिटिकल जो सिनारियो होता है वो उस देश के लिए स्पेसिफिक होता है। किसी बाहरी देश का उस पर कमेंट करना या किसी बाहरी देश के नागरिक का उस पर कमेंट करना सही नहीं होता है, ना ही वो सही परिप्रेक्ष्य को जान रहा होता है। इसी तरह से हमारा भी इस पर कमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इजराइल में हो क्या रहा है? इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर हो रहे हैं और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका का भी दिख रहा है। असल में बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनके द्वारा एक रिफॉर्मेशन लाया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है, जिसको कि जुडिशियल रिफॉर्म कहा जा रहा है। और इस जुडिशियल रिफॉर्म में जजेस की जो नियुक्ति है उसका कंट्रोल कहा जा रहा है कि सरकार के हाथ में आ जाएगा। अब ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो सरकार के हाथ में ही आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग तो अभी अच्छे से जानते नहीं, उनके देशवासी ही जानते होंगे या उनके राजनेता ही जानते होंगे। बात वहां पर यह है कि जब जजेस या उनकी नियुक्ति जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस रखेगा कौन? असल में ये चीज़ इसलिए भी ज़्यादा गहरी है क्योंकि नेतन्याहू पे पहले करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन पर ये चार्जेस, बहुत बड़े चार्जेस लगाए गए थे। और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो अपोजिशन के लीडर भी थे। अभी वहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो अच्छी नहीं है, कोलिजन जैसी सरकार वहाँ पर चलती है, जिससे कि कई लोगों की बात माननी पड़ती है बेंजामिन नेतन्याहू को, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डामाडोल बिल्कुल चल रही है। अब यहाँ पर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? बाइडेन के द्वारा पहले ही नेतन्याहू को ये कह दिया गया था कि इस प्रकार के जो रिफॉर्मेशन है या रिफॉर्म जो बिल है उसको आप नहीं लाएंगे, फिर भी नेतन्याहू वहाँ पर लाए। अब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम ये भी जानते हैं किसी भी देश में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमने भी बहुत से प्रोटेस्ट देखे हैं और वो सभी ऑर्गेनाइज होते हैं, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कोई ऐसा बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं है जो अपना काम नाम छोड़ के रोड पे निकल जाए। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, पर ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। इजराइल के द्वारा जो ये बिल डाला गया है वो किसके इंटरेस्ट में नहीं है? वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका को इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। हम जानते हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है और अमेरिका द्वारा ही उसको चलाया जाता है, क्योंकि फंडिंग अमेरिका के द्वारा ही उनको की जाती है, चाहे हथियारों की फंडिंग हो या नए R&D की फंडिंग हो। हाँ, बात यह है कि इजरायली बहुत तेज होते हैं, उन फंडिंग का इस्तेमाल वो आगे बढ़ने में लगा रहे हैं। साथ ही साथ उससे अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उस रिसर्च से। तो इन शॉर्ट हम कहें तो दोनों ही देश आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे का ही फायदा उठाते हैं। पर दो तरह के वक्तव्य अब निकलकर सामने आए हैं, जिससे कि ये संबंधों में जो खटास है अभी की गवर्नमेंट में तो दिखाई दे ही रही है। जब बाइडेन से ये पूछा गया कि क्या आप बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ऑफिस में बुलाएंगे, व्हाइट हाउस बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होने वाला है, नियर टर्म में तो ऐसा नहीं होने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू जब से अपने ऑफिस को ज्वाइन किए हैं उनको इनविटेशन नहीं आया है व्हाइट हाउस का, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने समय तक किसी इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इस प्रकार का इनविटेशन ना आया हो। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा एक ट्वीट किया गया, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है और वो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जो कि मैं आपको हिंदी में पढ़ के समझाता हूँ। उनके द्वारा ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को वो 40 सालों से ज़्यादा से जानते हैं और उनका जो कमिटमेंट है इजराइल के साथ खड़े होने का उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अनब्रेकेबल है, पर कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। उनका फिर से ये कहना था कि वो एक कमिटमेंट करते हैं कि अपनी डेमोक्रेसी को वो अच्छे से रिस्टोर करेंगे और तीनों जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के उनको अच्छे से बनाए रखेंगे, जिसमें कि वो जो बड़े कंसेंसस बनते हैं उसी के हिसाब से फैसला करना चाहेंगे। उनका यह भी कहना था कि इजराइल एक सोवरेन कंट्री है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, अपने लोगों के हिसाब से, किसी के प्रेशर में नहीं, चाहे वो हमारे बेस्ट फ्रेंड का ही प्रेशर क्यों ना हो। इससे साफ साफ झलक रहा है कि वो ये अमेरिका को कहना चाहते हैं कि हमारा जो मामला है उससे दूर रहो, और बाइडेन ने जो कहा वो मैंने आपको बता ही दिया है। इन सभी सिनारियों से आपको क्या समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है, अपने देश का मामला नहीं है। अपने देश का मामला तो हम लोग जानते ही रहते हैं, आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। आप में से बहुत से लोग जानकार हैं जो कि इस न्यूज़ को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और पीछे का सिनारियो भी जानते हैं। कुछ हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। अभी तक तो मुझे यही लग रहा कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो अमेरिका के द्वारा ही स्टेज किए गए हैं और ये बताया गया है नेतन्याहू को कि भाई ठीक से रहो, नहीं तो हम इस तरह का और ज़्यादा इसराइल में कर सकते हैं। नेतन्याहू ने हालांकि अभी समर तक के लिए, गर्मियों तक के लिए इस बिल को रोक दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या इसको नेतन्याहू का झुकना माना जा सकता है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।